अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अकमल, एम फिल केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पीपीएससी केमिस्ट्री, एफपीएससी केमिस्ट्री और एसपीएससी केमिस्ट्री और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीएससी यानी खैबर पख्तूनख्वा, इन सब के मुतालिक आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो पीपीएससी मेनली जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्योंकि इसमें जो केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं 80%, और 20% जनरल नॉलेज आता है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन कौन सी बुक्स आप केमिस्ट्री की तैयारी के लिए फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किन वेज या किन सोर्सेज को यूज करते हुए अपनी लेक्चरारशिप की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में या जितने भी बाकी टेस्ट हैं उनमें जो मेनली बुक्स फॉलो होती, मैं आपको बता दूं। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके पास बीएस भाल की बुक जो है हार्ड फॉर्म में हो, और ज़रूरी है। क्यों? इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एमसीक्यूज की, क्योंकि इसके एंड पे आपको 50 to 60 एमसीक्यूज मिल जाते हैं विद करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से आप चैप्टर जब एंड करते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एक तो ये इसका प्लस पॉइंट है, और ये इंतहाई आसान इजी वर्डिंग में लिखी हुई है कि जिसका बैकग्राउंड फिजिकल का नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री का, वो भी इसे इजीली कवर कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। ये आप जरूर परचेज करें। 500 to 600 की ये बुक आपको मिल जाती है, पायरेटेड वर्जन जो होता है इसका। और सेकंड, अगर आप हायर लेवल पे फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एज अ सब्जेक्ट उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप हकनवाज भट्टी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। हकनवाज भट्टी की बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, वहां से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक की एक ही फेमस बुक है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में फॉलो की जाती है, वो है पॉला ब्रूस की बुक। जो है ये बहुत ही शानदार लिखी हुई है, और आसान लैंग्वेज में है, इतनी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो बीएस भाल की बुक हार्ड में ले लें आप, क्योंकि ब्रूस की बुक कॉस्टली होगी और आपको शायद ये पीडीएफ में इजीली मिल जाएगी, लेकिन हार्ड में मिलना भी मुश्किल होगा। तो इसको आप सॉफ्ट में रख लें, मोबाइल वगैरह या लैपटॉप में। वहां से जो चीज़ बीएस भाल की बुक से क्लियर नहीं होती, वहां से आप देख सकते हैं। तो बीएस भाल की बुक आप मस्ट लें, क्योंकि इसके आखिर पे एमसीक्यूज होते हैं, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं आपको। ऑर्गेनिक के बाद अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री की, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की आप गैरी डी क्रिस्टन की बुक जो है, जी डी क्रिस्टन की बुक जो है, इसको आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको हार्ड में मिलती है। तो नहीं तो आप सॉफ्ट में इसको रख सकते हैं, बेहतरीन बुक है। इससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री की। और अगर आप बाकी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको पीडीएफ फॉर्म में अगर बुक मिल जाए, वैसे तो ये पब्लिशर हैं वो डोगर वाले, इनसे आप ले सकते हैं। सत्या प्रकाश की बुक, इसके 2 वॉल्यूम हैं। एक वॉल्यूम जो फर्स्ट है ना वो ले लें, सेकंड जो है उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और वो डिटेल में है, तो उसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सत्या प्रकाश का वॉल्यूम 1 अगर आप परचेज कर लेंगे, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या इस तरह के जो चैप्टर हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, पीरियाडिक टेबल, वो आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगा, और ये बेस्ट बुक लिखी हुई है। इसके अलावा आप गुलाम रसूल की बुक परचेज कर सकते हैं। वैसे तो सत्या प्रकाश आपको लेनी चाहिए, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इनके अलावा आप अप्लाइड की कोई भी बुक ले सकते हैं, या इन्वायरमेंटल की बुक आप एफ एस सी या कोई वेबसाइट्स में आपको बता दूंगा,
उनमें से आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। मेनली ये चार आपको फॉलो करनी है। और बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री आप जितनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, उतनी कम अज कम आपको आनी चाहिए। ये जो आपके पास एफएससी सेकंड ईयर का चैप्टर है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसमें जितनी बायोकेमिस्ट्री है वो तकरीबन आपको आनी चाहिए डिटेल में। तो आपका चांसेस होते हैं कि एमसीक्यूज वहीं से हल हो जाते हैं। उसको आप एक्सटेंड करके पढ़ लें तो बेहतरीन हो जाएगा काम। बाकी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है बेटा, तैयारी करना है आपने बेसिक से। याद रखे, बेसिक केमिस्ट्री से आपने स्टार्ट लेना है। मैं अगर आपको बात करूं कि आप स्टार्ट लें एटम से, एटम से पहले अगर आप स्टार्ट लें केमिस्ट्री, समझे केमिस्ट्री क्या होती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को, एटम के बाद आए आगे चीजें, ये मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूलर आयन क्या है, फार्मूला मास क्या है, ये सारी आपको लगेंगी सर ये तो हेक्टिक है। ऐसा नहीं है, आप इनको चंद दिनों में कवर कर लेंगे। एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों यूज होता है, एक्चुअल में एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत ही शार्ट होती है, अगर ग्राम में लिखी जाए तो 10⁻⁻⁻ में बहुत ज्यादा चली जाती हैं, तो इस वजह से हम उसको एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में बेसिक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, याद रखें। बेसिक आपकी अच्छी है तो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है। फिर आप मूव करें आगे। जब आप मैट्रिक की बुक्स को, जो केमिस्ट्री की हैं 9th की और 10th की, वो फॉलो कर चुके होंगे, तो फिर आप एफएससी की तरफ आए। देखें, आपको मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो मैट्रिक में 20 दिन लगना चाहिए, या 10 से 20 दिन। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं 20 दिन बहुत होते हैं। एफएससी में आपको 2 मंथ का टाइम लगाना चाहिए, 1 मंथ फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि आपको ना दरिया को कूजे में भरने वाली बात है। एफएससी ऐसे है कि दरिया को कूजे में भर दिया गया है, तो आपको वहां पे टाइम ज्यादा लग सकता है। तो सर आपने क्या करना है कि 2 मंथ की तैयारी करनी है, 1 मंथ आपने फर्स्ट ईयर को देना है, उसको समझना है। और कोशिश ये करें कि जहाँ पे मुश्किल आ रही है वहां पे वो टॉपिक लें। लाइक आपको समझ नहीं आ रही बोहर मॉडल, होना तो ये चाहिए कि आप हर चीज के नोट्स बनाएं, अपने हाथ से लिखेंगे तो। याद रखें कि एक बार पढ़ने से बेहतर है, यानी सॉरी, 10 बार पढ़ने से बेहतर है एक बार लिख लिया जाए। ठीक है, ये कोट है एक जो मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पे, कि 10 बार पढ़ने से बेहतर है एक बार लिख लेना चाहिए। तो सर बोहर का मॉडल नहीं आता, आप उसकी हिस्ट्री पहले लिखें, कैसे कि इसको क्यों पेश किया गया और किसने पेश किया गया, वजह क्या थी, रीजन के पीछे। आपका रदरफोर्ड मॉडल था वो रिजेक्ट हुआ था, वो क्यों हुआ था, वो बताता था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, ये वो सारी बातें, वो रीजन आएगी। आप डेट लिखें साथ कि कब पेश हुआ था, और इसके पास्टुलेट क्या है, पास्टुलेट्स लिखें, और इसकी डेरिवेशन खुद से करें। और फार्मूले जो हैं इसमें एनर्जी के, रेडियस के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद रख लें। ये मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ कि कैसे आपने उसकी डिटेल लिखनी है। और एंड में कंक्लूजन जरूर लिखा करें। इससे क्या होता है कि बाज औक़ात आपको तैयारी करनी पड़ती है तो आपके पास टाइम शार्ट होता है, तो आप सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्या काम किया है, सारा जो लिखा है ये क्या है। लाइक कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं एनर्जी का फार्मूला, आप फिर उसमें लिख सकते हैं रेडियस का फार्मूला, फिर आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का रेडियस कितना है, और बोहर का मॉडल क्यों लिया गया। मेन 5 से 7 जो एमसीक्यूज टाइप में बना लेने आपने। और मैं कहता हूं आप अगर ऐसे वर्क करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपने करने हैं, उनके लिए वेबसाइट है topper.com। यहाँ पर आपको तकरीबन हर चैप्टर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। फिर एग्जाम वेडा, ये वेबसाइट है जी, इसमें से पीपीएससी एमसीक्यूज बहुत उठाता है। तो ये इन दो वेबसाइट्स को आप तैयारी के लिए फॉलो करें। लाइक आपने ढूंढने कैसे हैं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स चैप्टर पढ़ा है, आपने लिखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर एमसीक्यूज ऑनलाइन। तो ये जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास एमसीक्यूज के वो आ जाएंगे। अगर आप साथ
बार ओपन हो जाएंगे तो आप साथ ये लिख दें एग्जाम विडा, तो फिर आपको स्पेसिफिक वेबसाइट की तरफ ले जाया जाएगा गूगल की तरफ से। तो वहां पर आप इनकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो हैं, एमसीक्यूज टेस्ट जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं आप। तो ये कुछ तरीकेकार है जिससे आप पीपीएससी की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और बुक्स पढ़ने की हैबिट बनाएं, साथ आप लेक्चर्स लें, अथेंटिक बंदों से कांटेक्ट करें जो सेशन की तैयारी करवा रहे हैं। लाइक हम 3.5 साल से तैयारी करवा रहे हैं पीपीएससी की, और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट है हमारे वो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। और आप कह सकते हैं कुछ जो स्टूडेंट है उनमें वो लेक्चरार भी सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी भी फीमेल में भी मेल में भी, और प्रीवियस बैचेस में भी फीमेल लेक्चरार सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है, व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म की हेल्प के लिए। और अभी हमारा जो बैच है 909 बैच है, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है 70 डेज का। और ये इसको सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं स्टार्ट हुए को, 1 जून से। तो ये बैच अभी हमारा कंटिन्यू है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बात आपको समझ ना आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जजाकल्ला।